बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। जुमे को यूरोपीय यूनियन के अंदर जो उनकी पार्लियामेंट है उसमें एक करारदाद पेश की गई पाकिस्तान के हवाले से, जिसका मकसद जो था वो ये था कि जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो पाकिस्तान का ख़त्म कर दिया जाए। और इस करारदाद को यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं चार्ली विमनर उन्होंने पेश किया। इस करारदाद के अंदर ख़ासकर हालिया पाकिस्तान में होने वाली तशद्दुद खेज़ हालात और फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से मुसलसल जो वो ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं और जो बयानात उन्होंने दिए जब ये सारे मामला चल रहे थे टीएलपी वाले पाकिस्तान के अंदर, उस दौरान होलोकॉस्ट के हवाले से जो बयानबाजी की इमरान खान ने और तौहीन के कानून को जवाज़ बनाकर जो वो पेश करना जो था उसका मकसद था ये शामिल करना। तो इसको बुनियाद बनाकर उन्होंने पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो ख़त्म करने की करारदाद पेश की है। अब आने वाले दिनों में इसमें बहस होगी और वो मामला आगे की तरफ लेके जाएंगे। यूरोपीय पार्लियामेंट में ये भी मुतालबा किया गया, जो ये मुतालबा है वो किसी भी सूरत जो है वो इंसाफ पर मबनी नहीं है, ये बिला जवाज़ और बदनीति पर मबनी मुतालबा है। बल्कि ये सब एक ऐसे नाजुक वक्त पर किया जा रहा है जब आलमी बरादरी को इस्लामोफोबिया और इसके बढ़ते हुए मसाइल का सामना है। आप देखें यूरोपीय पार्लियामेंट में पेश की जाने वाली इस करारदाद के हक़ में 662 और मुखालफत में सिर्फ 3 वोट डाले गए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि यूरोप जो है वो करारदाद मंजूर यूरोप के अंदर कर रहा है, यूरोपीय पार्लियामेंट में कर रहा है, पर उसके जो मुज़मरात हैं, उसके जो असरात हैं, उसकी जो रिपरकशंस हैं वो सारी पाकिस्तान के अंदर आती हुई या होती हुई दिखाई दे रही हैं आने वाले दिनों में। इस हवाले से जो पाकिस्तान का दफ्तर खारजा है उसका मौक़िफ़ बड़ा ही वाज़िया और बिल्कुल ठीक और दो टोक है, और उन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया है जिसके मुताबिक यूरोपीय पार्लियामेंट में होने वाली ये बहस पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया में तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इससे मुंसलिक मजहबी हसासियत का सही फ़हम ना होने की गम्माज़ी करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो है वो इसका मकसद जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाना है। पाकिस्तान के लिए इस करारदाद के बहुत ही शदीद असरात हो सकते हैं, माशी तो होंगे ही, पर उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस छिड़ सकती है, हंगामा जो है वो बर्पा हो सकता है और एक जो नया तूफ़ान है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत और रियासत दोनों ही मुश्किल का शिकार हो सकती हैं। एक तरह से ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की यूरोप की जानिब से कोशिश की गई है, क्योंकि आपको याद हो कि इससे पहले भी होता सब कुछ यूरोप के अंदर है या मगरबी ममालिक के अंदर होता है, मगर जो चिंगारी वहाँ पर लगाई जाती है उस चिंगारी के सबब जलता पाकिस्तान है। ये हमने गुज़िश्ता एतवार के अंदर भी देखा, गुज़िश्ता सालों में भी देखा, और अब भी जो यूरोप ने ये काम किया है, ये शरारत की है बेसिकली उन्होंने। क्योंकि आप देखें यूरोपीय पार्लियामान में पाकिस्तान में फ्रांस के ख़िलाफ़ होने वाले जो मुजाहरों को भी नाकाबिले कबूल करार दिया गया है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने पर बहस करने से मुतल्लिक करारदाद जो पेश की गई है उसका भी जिक्र किया गया है। यहाँ तक कि टीएलपी का नाम लेकर कहा गया है कि हुकूमत को इस जमात की तरफ से जो वो पैगामात दे रहे हैं या जो उनके मुतालबात हैं उसको रोकने के लिए मौसर इकदाम करने चाहिए। वैसे एक जानिब अगर आप देखें तो मगरिब में होलोकॉस्ट को झुटलाना जो है वो जुर्म है, जिस पर बात करना आपको जेल में लेकर जा सकता है, आपके ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं, आपका सोशल बायकॉट हो सकता है। लेकिन आप देखें 1 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना आज़ादी इज़हार राय कहलाता है। ये 2 नंबरी नहीं तो और क्या है। रही बात यह कि कौमी असम्बली में फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से बेदखल करने के हवाले से जो करारदाद पाकिस्तान के अंदर पेश की गई थी, वो करारदाद पेश तो की गई लेकिन इस पर अभी भी कोई बहस नहीं करवाई गई, और ऐसा लगता है कि इस करारदाद का मकसद भी सिर्फ पेश किया जाना था, इस पर बहस करवाना नहीं था। इसके अलावा आप देखें करारदाद में जोर दिया गया है कि ये कवानीन बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के कवानीन के मुताबिक नहीं है, जबकि ये मुल्क में मौजूद गैर महफूज ग्रोहों जिनमें शिया, अहमदी, हिंदू और मसीही शामिल हैं को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान अगर आप देखें तो उसका एक बाकायदा आइन है, निज़ाम है, जहाँ पर लोगों को इंसाफ मिलता है। पाकिस्तान एक
पार्लिमानी जमहूरी मुल्क है जहां एक मुतहरिक सिविल सोसाइटी है। आप ये औरत मार्च और बाकी वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आज़ाद मीडिया है और ख़ुद मुख्तार अदलिया भी मौजूद है। ह्यूमन राइट कमीशन आप देखें, जो वो चीज़ें खुलकर बात होती है, यहाँ पर कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। जो बिला तफरीक मुल्क के तमाम शहरियों, जो अदलिया है वो बिला तफरीक मुल्क के तमाम शहरियों के बुनियादी हकूक़ की ज़ामिन भी है। हमें फ़ख्र है कि हमारी अक़लियतें को जो है वो मुसावी हकूक़ हासिल हैं और उनकी बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत आइन में दी गई है। हमारे झंडे में भी उनका रंग है, जो सफ़ेद रंग है वो अक़लियतों की नुमाइंदगी है। यूरोप अपने गिरेबान में नहीं झांकता। आप देखें, खुद मगरिब में मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल है हासिल नहीं है। वो यूरोपीय ममालिक के हिजाब से मुतल्लिक आप कवानीन को देख लें और मुस्लिम अवाम और सकाफ़त पर उनके हमलों को आप देख लें। जिस तरह वो बताते हैं कि ये पढ़ें, ये नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं करना, इबादत नहीं करनी, यूँ नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो ये मजहबी आज़ादी यूरोप पहले अपने गिरबान में झांकता नहीं है, वहाँ देखता नहीं है। खुसूसी तौर पर आप देखें, करारदाद में पाकिस्तानी हुकाम से मुतालबा किया गया है कि वो शगुफ्ता कौसर और शफ़क़त एमैनुअल के ख़िलाफ़ तौहीन रिसालत के इल्ज़ामात के तहत सुनाई गई सज़ाए मौत को वापस लेकर इनको फौरी तौर पर रिहा करें। शफ़क़त एमैनुअल और जो शगुफ्ता कौसर हैं उनको सन 2014 में मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जिस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है। ये एक तरह से यूरोप की जानिब से फिर से पाकिस्तान में तशद्दुद को हवा देने की एक भोंडी कोशिश है। आसिया बीबी वाला मामला देख लें या उससे पहले आप जो मामला देख लें, कैरिकेचर जो वो हुए थे, सारी चीज़ें हुए थी। इस मामले को लेकर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ है, पाकिस्तान किस आग में जलता रहा है। और इस सब का कसूरवार और जो ये चिंगारी लगाता है, ये हमेशा यूरोप लगाता है, वहाँ पर बैठी हुई ताकतें लगाती हैं। अब एक बार फिर जो यूरोप ने शगुफ्ता कौसर और शफ़क़त मैनुअल के हवाले से प्रेशर बढ़ाकर पाकिस्तान को फिर से दीवार से लगाने की कोशिश की है, पाकिस्तान को फिर से इंतशार की तरफ धकेलने की कोशिश की है। क्योंकि अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो तौहीन रिसालत के कवानीन में तरामीम जो हैं वो हुकूमत के लिए शायद मुमकिन ना हो। वजह यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदा हुकूमत सियासी और माशी लिहाज से इस कदर कमज़ोर है कि वो किसी किस्म की कोई कानून साजी या इस्लाहात करने की पोजीशन में नहीं है। और जिस तरह की हंग किस्म की पार्लियामेंट है, आप देखें सेनेट के अंदर उनके पास अक्सरियत नहीं है, तो मुमकिन नहीं है कि वो कर सके लेजिस्लेशन। इस हवाले से अगर माशी पहलुओं को देखा जाए तो पाकिस्तान की जो 25% एक्सपोर्ट है वो यूरोपीय ममालिक से ताल्लुक़ रखती है। और अगर ये ममालिक पाकिस्तान को GSP+ का दिया गया रुतबा वापस ले लें तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बड़ा धचका होगा। और यही सबसे बड़ी साजिश है और यही उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को कमज़ोर से कमज़ोरता रखा जाए, एक इस स्टेज पर रखा जाए जिसको बस वो हल्का फुल्का, वो आप कहते हैं ना, खुराक देते रहें, वो जिंदा रहे, मरे ना। पर यह है कि उसको फलने, फैलने, फूलने ना दिया जाए। यूरोपीय यूनियन के अगर आप अपने अदाद शुमार देखें तो उसके मुताबिक पाकिस्तान को 2014 में GSP+ का दर्जा दिए जाने के बाद पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के मुल्कों में तजारत में 64% इजाफा हुआ है। और यही चीज़ बास कुव्वतों को यूरोपीय यूनियन के अंदर बहुत खटकती है, बहुत तंग करती है, बहुत उनको मिर्चें लगी हुई हैं इसकी वजह से। और वो चाहते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान इस जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है इससे निकल जाए और वो फिर दोबारा वो बेयारो मददगार हो जाए। यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान अमेरिका से दुगना माल फ़रोख्त करता है, जबकि चीन के मुकाबले में ये 3 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान से यूरोपीय यूनियन बरामद की जाने वाली अशिया में 76% हिस्सा टेक्सटाइल मसनूआत का बनता है। और आप देख लें पाकिस्तान की जो GDP है उसके अंदर जो टेक्सटाइल है उसका सबसे ज़्यादा अमल दखल है और उसका सबसे ज़्यादा वो रेवेन्यू जनरेट करती है और पाकिस्तान की इनकम जो है उस पर बेस करती है। तो ये पाकिस्तान को माशी तौर पर मफलूज करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है यूरोप के अंदर, यूरोपीय यूनियन के अंदर। यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाकिस्तान का जो GSP का दर्जा ख़त्म करने की सूरत में मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जो मौजूदा माशी हालात में बर्दाश्त करना यकीनी तौर पर मुश्किल हो जाएगा। यानी यूरोप ने पाकिस्तान को एक तरह से अंदरूनी के साथ साथ माशी तौर पर भी मफलूज करने की साजिश रच दी है। अब ये हम पर मुनहसर है, हम इससे कैसे बच निकलते हैं। दरअसल मगरिब अभी तक अपने वो जो नो बादियाती माइंडसेट है, कॉलोनियलिज्म है, उससे बाहर नहीं निकल पाया है। इसीलिए वो अपनी राय थोपने पर जोर देता है
और अपने दोगले असूलों, सफारती, माशी और अस्करी ताकत के ज़रिए जो दूसरे ममालिक हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उनके ऊपर धौंस धांधली और वो जबर करने की कोशिश करता है और धमकाने की कोशिश करता है। और ये जो जीएसपी प्लस स्टेटस ख़त्म करना की जो ये करारदाद है, ये दरअसल अगर आप इसको सफारती आदाब के अंदर जिस भी मर्जी नज़रिए और एंगल से देखें, दरअसल यूरोप की जानिब से ये पाकिस्तान को धमकी दी गई है कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी या तुमने हमारे तलवे ना चाटे या हमारे कहे हुए इकदामात ना किए और जिस तरह हम कह रहे हैं वैसे ना चले तो हम तुमको मफलूज कर कर रख देंगे। तो ये अब तक की सूरत हाल है। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।